हेलो हेलो जी, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। तो आज का जो मेरा वीडियो है ना, मतलब बेसिकली ये जो कंटेंट है वो डीक्लटरिंग पे बेस्ड आप ये बोल सकते हो। मैं आज स्टोरेज भी लेने वाली हूँ अच्छा खासा, मतलब जो मैं मेकओवर करने वाली हूँ ना अपने यूटिलिटी एरिया का, वो बेसिकली आज मैं आप लोगों से शेयर करूँगी। अगर आप लोग रेंटेड अपार्टमेंट में रहते हैं, अगर आपके पास स्पेस की कमी है, तो जाहिर सी बात है आज का जो कंटेंट है आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। जो मैं सामान निकाल रही हूँ ना, ये वो सामान है जिसको मुझे डिस्कार्ड करने हैं, थोड़े पुराने हो गए थे, और कुछ ऐसे हैं जिसको मुझे पर्पसली देने हैं। जो मेरे सोसाइटी में हाउस हेल्पर दीदी है ना, तो उनकी मुझे मदद करनी है। एक्चुअली वो कुछ उनको बर्तन चाहिए, तो वो भी मैं छांट करके अलग कर रही हूँ। देखिए क्या है ना कि जितने भी पुराने हो जाते हैं बर्तन, अगर थोड़ा बहुत भी टूट फूट जाते हैं ना, तो उसको या तो मैं रिसाइकिल कर लेती हूँ, प्लांटर के तरीके कुछ बना लेती हूँ, या कहीं ना कहीं इस्तेमाल कर लेती हूँ। फेंकने से पहले थोड़ा बहुत तो मैं यूज़ कर ही लेती हूँ, लेकिन जो अच्छे होते हैं और जो मैं इस्तेमाल नहीं करती हूँ, जो पुराने हो जाते हैं, और अगर जब मुझे लगता है कि ज़रूरत है किसी को, तो मैं उनको दे देती हूँ। तो मेरे तरफ से जितना सपोर्ट हो पाता है ना, मैं वो तो कर ही देती हूँ। लेकिन कभी कभार जब मुझे लगता है कि कुछ नए बर्तन भी या कुछ कपड़े भी ऐसे हैं जो मुझे देने हैं त्यौहार वगैरह में, तो मैं उनको बुला करके दे देती हूँ। ऐसे बहुत सारी दीदी हैं यार, जो मुझे लगता है कि उनकी मदद कर देनी चाहिए, तो मैं कर देती हूँ। झिझक नहीं होता है मुझे इन सब कामों में। ये जो आप देख रहे हो ना, ये है गिफ्ट रैपिंग पेपर, जो 10 रुपए का एक पूरा जो शीट आता है। तो वाइट पे जो प्रिंट मुझे चाहिए बेसिकली वो नहीं मिल पाता है। तो जब कभी भी मैं कहीं पे भी जाती हूँ ना, कोई भी स्टेशनरी, चाहे अपने सिटी में या दूसरे सिटी में, तो मैं वहाँ से ना खास कर ये वाइट प्रिंट वाला तो परचेज करके रख ही लेती हूँ। तो मेरे जितने भी कैबिनेट्स हैं ना, इनको मैं इसी में डालने वाली हूँ। जो भी साइज़ है इसके अकॉर्डिंग हमें कट कर लेना है। हाँ, ये है कि इसमें थोड़ा सा पेशेंस की ज़रूरत होती है, टाइम लगता है। लेकिन क्या है ना कि जब आप इस तरीके का मेकओवर करते हो ना, आपकी किचन का जो लुक है ना, बाहर से भले ही चेंज नहीं होता है, लेकिन जब आप काम करना शुरू करते हो ना, तो अंदर का जो भी वार्डरोब है, कैबिनेट्स हैं, देखने में रिफ्रेशिंग हो जाते हैं। पता है दोस्तों, जब कभी भी ना मुझे लगता है कि किचन में कोई भी चेंजेस करना ज़रूरी है, तो फिर मैं ज़्यादा सोचती नहीं हूँ, मैं उस काम को तुरंत ही कर डालती हूँ। नहीं तो पता है क्या होगा, मतलब घर में इतने काम पड़े रहते हैं ना, तो ये काम मेरा टलता जाएगा। ये जो किचन का काम होता है ना, बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। अगर आपको भी जब कभी लगे थोड़ा बहुत टाइम इसमें दे दिया कीजिए। क्लीनलीनेस तो देखिए हम लोग रखते ही हैं, लेकिन जब आप चेंजेस करते रहोगे ना किचन में, तो क्या होगा ना, एक वाइब्रेंट लुक भी आ जाता है, रिफ्रेशिंग लुक भी आ जाता है, और काम करने में भी बहुत ही मज़ा आता है। अरे हाँ, मैंने ना अपने ऑफिस रूम में भी कुछ चेंजेस किए हैं, तो चलो वो भी मैं आप लोगों से शेयर करती हूँ। चलिए, तो देखिए मैं यहाँ ना घंटों बैठ करके काम करती हूँ, बीच बीच में ना ब्रेक लेना बहुत ज़रूरी हो जाता था। तो मेरे पास इस तरीके का मैट्रेस है जिसे मैं एज अ फ्लोर सिटिंग के तरीके इस्तेमाल करती थी। बट प्रॉब्लम वही है, बॉडी स्ट्रेच नहीं हो पाता था, मैं कंफर्टेबल फील नहीं करती थी, और ना जो मेरा बैक पेन है ना, वो और ज़्यादा बढ़ गया। डॉक्टर को दिखाया तो उन्होंने कहा कि एक बार मैट्रेस चेंज करके देखो। तो ऐसा है कि अच्छा मैट्रेस लेने के लिए R&D तो करना पड़ेगा। मैंने काफ़ी सारे वीडियोज़ यूट्यूब में सर्च किए, लेकिन वही है कि कंफ्यूजन बढ़ता है, क्योंकि ऐसा है ना कि मुझे इस बार ऐसा मैट्रेस चाहिए था जो हार्ड हो, प्लस मुझे नीचे बिछाने के लिए ऐसा चाहिए था मैट्रेस। तो मेरी फ्रेंड ने रिकमेंड किया फ्लो मैट्रेस, क्योंकि उससे भी बैकएक का इशू था। इसको 24 से 48 आवर्स तक रखना है ताकि ये ओरिजिनल साइज में आ जाए। इसकी ये खासियत है कि बिना कोई मिडिल मैन के मैंने इसे ऑर्डर किया है, इसलिए प्राइस काफी अफोर्डेबल पड़ा मुझे, और क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। तो ये मैट्रेस है फ्लो का ऑर्थो मैट्रेस। इसको मैंने क्यों परचेज किया, चलिए एक बार मैं आप लोगों को समझा देती हूँ। मुझे एक्चुअली ज्यादा सॉफ्ट एंड सिंकिंग मैट्रेस नहीं चाहिए था, जो मेरे बैक को सपोर्ट दे सके, साथ ही साथ ना मेरे पेन में भी रिलीफ मिले। तो ये बना है रिस्पॉन्सिव फोम से, और ये एंटी एलर्जिक भी है। इनके वेबसाइट पे कस्टमाइज डायमेंशन का ऑप्शन आता है, तो आप वहां से जाकर के अपने अकॉर्डिंगली ना डायमेंशन चूज कर सकते हैं। ये जो मैंने मंगवाया है, ये है 78 इंचेस बाई 69 इंचेस, और ये मुझे एक हफ्ते में डिलीवर हो गया
लिया था, लेकिन हाँ डिलीवरी चार्जेस मुझे नहीं देने पड़े थे इसके। इसमें 3D एयरफ्लो टेक्नोलॉजी है। इसका मतलब ये है कि इसके हेल्प से मैं बिना एसी का भी आराम से इस पे सो पाती हूँ। इसमें एलोवेरा इन्फ्यूज्ड कवर लगा है जो कि स्किन को रात भर हाइड्रेटेड रखता है। इसे आप आसानी से ना मशीन वॉश भी कर सकते हैं। और देखो सुपर एडवांटेज ये है कि ये रिवर्सिबल है, यानी कि आप इसे दोनों साइड से यूज कर सकते हो। और इसमें ना जीरो पार्टनर डिस्टर्बेंस है, यानी कि पार्टनर के मूवमेंट से आपकी सीट बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं होती है। और आपको मिलेगा 100 नाइट्स फ्री ट्रायल और 10 साल की वारंटी भी। तो तकरीबन 2 महीनों से मैं इस मैट्रेस को इस्तेमाल कर रही हूँ। मैं तो एक्चुअली देखो काफ़ी सेटिस्फाइड हूँ, मेरे पेन में भी रिलीफ मिला है। और हाँ ये है कि अगर आप लोग भी परचेज करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो देखिए दोस्तों, कैबिनेट्स देखने में काफ़ी अट्रैक्टिव लग रहे हैं ना, तो मुझे तो बहुत ही अच्छा लगता है लुक जब मेरे किचन का चेंज हो जाता है ना, तो काम करने में बहुत मज़ा आता है। देखिए एक और फैक्ट बात आपसे शेयर करूँगी। आपका जो कैबिनेट है उसमें नीचे की साइड में स्क्रैचेस लग जाते हैं, या अगर आप रेंटेड अपार्टमेंट में रहते हो वहाँ के कैबिनेट्स दिखने में अच्छे नहीं लगते हैं, जहाँ पर आप क्लीन नहीं कर पाते हो, क्योंकि रेंटेड अपार्टमेंट में बहुत सारे लोग यूज़ किए हुए रहते हैं, तो बहुत मुश्किल हो जाता है उन चीज़ को इग्नोर करना। तो एक तरीके से ना आप इसको कवर कर सकते हो इससे। तो देखो जितना खूबसूरत लगता है दिखने में ना, 10-10 रुपए का आप परचेज करके रख लीजिए, जब कभी भी आपको लगे आप इसका इस्तेमाल कर लो। ठीक है, 6 प्लेट है। इसके 6 प्लेट हैं, तो मतलब मुझे जितनी चौड़ाई चाहिए वो तो मिल जाएगी ना मुझे? हाँ कट करके नहीं इतनी ही मिलेगी। कट नहीं होगा। अब मैं आ गई हूँ शावेरी मार्केट, क्योंकि मुझे ना एक स्टोरेज शेल्फ बनवाना है। और ये जो स्टोरेज शेल्फ है ना बेसिकली मेरे यूटिलिटी एरिया में जो भी स्पेस खाली जा रहा है उसको ऑक्यूपाई करने के लिए है। मेटल का ये जो फ्रेम आप देख रहे हो ये अच्छा खासा लंबा आता है, तो आप इसको अपने हिसाब से कस्टमाइज़ करा सकते हैं, मतलब वहाँ पे ही आप कट करवा लीजिए। अगर आप चाहो तो घर आ करके आप ना असेंबल कर सकते हो खुद से। लेकिन देखो ये है ना कि थोड़ा सा हैवी हो जाता है, तो मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, 3 ही प्लेट ले रही हूँ। अगर आप चाहो तो आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से प्लेट्स बढ़ा सकते हो, तो जो एक्सपेंसेस हैं मतलब जो खर्चे हैं ना वो उसके हिसाब से आपका बढ़ता चला जाएगा। और हर एक प्लेटिंग के बीच में आपको कितनी स्पेसिंग चाहिए वो आप चाहो तो शॉप में भी डिसाइड करके बता सकते हो, उसी टाइम पे वो नट एंड बोल्ट से उसको कस कर देंगे, या फिर आप ना घर आकर के खुद से भी आप उसको टाइट कर सकते हो। यहाँ जो बेसिकली भैया के पास जो प्लेट्स अवेलेबल है ना वो सिर्फ 2 ही गेज में है। एक 20 गेज है जिसका प्राइस आपको पड़ जाएगा 350 रुपये, और एक है इनके पास 24 गेज का जिनका प्राइस आपको पड़ेगा 300 रुपये। तो अगर आपको कोई भारी सामान रखना है, थोड़ी और मजबूती बढ़ानी है ना, तो मैं आपको 20 गेज ही सजेस्ट करूँगी, काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा वो। लेकिन चूंकि ना मुझे इसे यूटिलिटी एरिया में रखना है इसलिए मैं 24 गेज का यहाँ पे प्रेफर कर रही हूँ। थोड़ा हल्का रहेगा तो मैं उसको हटा करके साफ़ भी कर सकती हूँ। और मेरा जो मेन एम था बस यही है कि मैं इसे एज अ मल्टीपर्पज़ स्टोरेज शेल्फ के तरीके इस्तेमाल करूं, और जो भी वर्टिकल स्पेस है ना उसको तरीके से यूटिलाइज़ कर पाऊं। और देखो जब कभी भी आप इस तरीके का मेटल रैक मार्केट में जा करके कस्टमाइज़ करवाते हो तो वहाँ पे ना एक चीज़ ये रहता है कि जो भी रॉड है ना कटने के बाद वो मतलब वेस्ट चला जाता है, तो आप उसको ला करके कहीं ना कहीं आप इसको इस्तेमाल कर सकते हो। एक जो यूज़ है वो आपके सामने है जो आप देख रहे हो ना। हमने सिर्फ 3 ही प्लेट्स लिए हैं जिसकी वजह से नीचे का जो पूरा हिस्सा वो खाली हो जा रहा है, तो आपस में जो लेग्स है ना वो जुड़ने लग रहे थे। 16 सेंटीमीटर का जो बचा हुआ पार्ट था ना अपने पास रॉड का, वो मैंने नट एंड बोल्ट से यहाँ पे अटैच करवा दिया है, तो काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग हो गया है। इधर उधर मूव करना बहुत ही ईजी हो जा रहा है इससे। और चूंकि हमें इसे मॉइस्टी एरिया में रखना है तो कल को जंग ना लग जाए, इसके लिए एक कोटिंग तो देना ज़रूरी है। तो जो पेंट यहाँ मैं इस्तेमाल कर रही हूँ ना वो है इनामल पेंट, मतलब ऑयल पेंट होता है ये, और 2 कलर हमने यहाँ पे मिक्स किया है, येलो और वाइट।
सो ये देखिए, ये कलर देखने में अच्छा लग रहा है ना, थोड़ा क्रीमिश टाइप है। और मैं सोच रही थी कि इसको पूरा ही मैं वाइट करूं, लेकिन फिर बाद में कभी ना कभी तो मुझे इसको कलर करना था, तो मैंने ये वाला कलर चूज़ किया है। बताना कैसा लग रहा है। और एक और चीज़ जो मुझे आप लोगों से शेयर करनी थी वो ये है कि जैसे जैसे आप इसकी प्लेटिंग बढ़ाते जाओगे ना, तो रेट देखो उसी के हिसाब से पड़ेगा आपका। यहाँ पे मैंने 3 प्लेटिंग लिया था, मतलब 3 शेल्फ वाला है ये रैक। मुझे जो पड़ा था रेट वो था 1200 रुपये विथ ट्रांसपोर्ट। तो देखो ऐसी जो चीज़ें जब कभी भी आप परचेज करते हो ना, तो ये कोई फिक्स्ड प्राइस तो होगा नहीं, तो थोड़ा सा मोल भाव आपको करना पड़ेगा। लेकिन हाँ, एक चीज़ ये है कि जब मैंने अमेज़ॉन पे चेक किया तो काफ़ी हैवी था, मतलब जो प्राइस है ना मेरे बजट के बाहर जा रहा था, इसीलिए मुझे शावेरी जाना पड़ा। और ना ऐसा है कि मैं यहाँ पे कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहती थी, क्योंकि मुझे यहाँ पे बास्केट रखना है। तो जो ये ऑयल पेंट है ना, बारिश की वजह से देखो सूख नहीं रहे थे, तो मैंने सोचा कि यार कहीं वीडियो और डिले ना हो जाए, इसीलिए जो मेरे पास इस तरीके का गिफ्ट रैपिंग शीट रखा हुआ था ना, बस उसी के ऊपर मैं यहाँ पे पेस्ट कर रही हूँ। इस तरीके के शेल्फ का एक जबरदस्त एडवांटेज ये हो जाता है कि आप एक जगह से दूसरी जगह आप इसको आराम से स्लाइड करके लेकर जा सकते हो, उठा भी सकते हो। मेरे लिए तो काफ़ी हल्का है ये। और चूंकि मुझे ना वॉशिंग मशीन का जो ये एरिया आप देख रहे हो ना, ऊपर से काफ़ी खाली था, तो जो वर्टिकल स्पेस है अब मैं तरीके से यूज़ कर पाऊंगी, काफ़ी सारा सामान मैं यहाँ पे रख पाऊंगी। तो जो हमने रैक बनाया है ना, उसको ऑर्गेनाइज करने के लिए देखो मैंने काफ़ी सारे यहाँ पे मैं बास्केट इस्तेमाल कर रही हूँ। ये देखिए, जो किचन एप्रन है उसको इस तरीके से देखो हमने ऑर्गेनाइज करके रखा हुआ है। अच्छा खासा ये बास्केट है। आप में से बहुत सारे लोग पूछ रहे थे ना मैंने कहाँ से परचेज किया है, तो ये मैंने शावेरी से लिया है। कुछ किचन टाल्स है यहाँ पे, ये देखिए। और इस तरीके से जब आप रोल करके कोई चीज़ रखोगे ना, तो आपका स्पेस काफ़ी कॉम्पैक्ट हो जाएगा, ज़्यादा सामान आप रख पाओगे। और पतला सा नैरो सा बास्केट हमने यहाँ पे रखा हुआ है। तो इसमें आप चाहो ना तो इसको देखो वर्टिकली भी आप रख सकते हो। इसका जो वीडियो है ऑलरेडी हमने आप लोगों से शेयर किया हुआ था। रोटी बनाने वाला मैट रखा हुआ है, बहुत सारे ऐसे किचन टाल्स हमने यहाँ पे रखे हुए। इस तरीके से फोल्ड करके रखोगे, स्पेस काफ़ी कम लगेगा। और ये बास्केट को हमने इसके साथ अटैच नहीं किया हुआ, फ्री है, जब चाहो तब आप इसको निकाल सकते हो। टाल हमने रखा हुआ है, जब कभी भी मैं क्रॉकरी वगैरह धोती हूँ, ग्लासेस का कोई भी चीज़ धुलता है ना, तो नीचे बिछाने का ये काम आता है। तो ये मुझे बहुत ही अच्छा ऑर्गेनाइजर मिला था। देखो टिफिन के तरीके है, लेकिन काफ़ी सारे सेक्शन अटैच्ड हैं। ये पूरा तो निकलता नहीं है, लेकिन हाँ आप इसको इस तरीके से खोल करके जो भी सामान चाहो इसके अंदर आप रख सकते हो, तो दिख भी जाएगा कौन सा सामान आप अंदर रखे हो। तो इसी के साथ देखो एक और मैंने ऑर्गेनाइजर परचेज किया है, थोड़ा सा मतलब इसका जो रेट है इससे कम है। इसके अंदर क्या रखना है अभी एट प्रेजेंट मेरे दिमाग में आ नहीं रहा था, बट चूंकि मुझे मिल रहा था तो मैंने इसको परचेज कर लिया है। ये भी बहुत अच्छा है, देखो ये भी अटैच रहता है, पूरे टिफ़िन के तरीके हैं और अलग अलग कलर्स के हैं, तो ट्रांसपेरेंसी है, दिखने में भी अच्छा रहता है। जो भी चीज़ आप चाहो ना, आप इसको इस तरीके से निकाल। शाम को जब कभी भी मैं धुना दिखाती हूँ ना, तो यहाँ पे देखो जो नारियल का जो छिलका है, तो उसको मैंने इस तरीके से रखा हुआ है। और ये तो आप वाकिफ़ ही हो इस चीज़ से, तो इसी में मैं धूप वगैरह दिखा लेती हूँ। तो ये एक बास्केट उसके लिए हो गया। ओके सो गाइज दैट्स इट फॉर टुडे। प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना कि आप लोगों को आज का ये स्टोरेज आइडिया कम ऑर्गेनाइजेशन ये आइडिया कैसा लगा। अगर आप कुछ इस तरीके का अपने किचन के लिए चाहते हो तो बेशक आप ये भी ट्राई कर सकते हो। अगर आपका किचन नॉन मॉड्यूलर है तो काफ़ी सारा सामान दोस्तों इसमें अट जाएगा। लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अगर आप लोग नए हैं हमारे चैनल पे तो प्लीज़ हमारे चैनल को बिना सब्सक्राइब किए मत जाइएगा। फिर मिलते हैं एक अलग सा वीडियो लेकर। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय फ्रेंड्स।